हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई है। वो सारी शिफ्ट्स के हम सभी पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे बच्चों, वो भी टॉपिक वाइज। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिनको हम टोटल 17-18 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, इतने लेक्चर्स क्यों लग रहे हैं बच्चों? क्योंकि मैं हर लेक्चर में ज्यादा नहीं 10-15 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं टॉपिक वाइज, और हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप लोगों का किसी का भी कोई डाउट ना रह जाए और बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपको शीट में मिल जाएंगे। शीट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @mathswag पर अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहो तो शीट डाउनलोड करो, डाउट से आंसर क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो ऑन करो, जब भी मैं क्वेश्चन शो करूं पहले पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर मेरे साथ साथ सोल्व कर लो। और अगर आपका हो भी गया तो सोल्यूशन जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है सोल्यूशन से भी सीखने को मिलता है। ठीक है ना, चलिए लेट्स बिगिन। तो अपने इंटीग्रेशन के काफी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं बच्चों, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ये चैप्टर अपना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्प्लिटिंग लिमिट्स, किंग प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी, जैक प्रॉपर्टी, इनफैक्ट अपना ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी कवर हो गया लास्ट लेक्चर में। आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों लेबनिट्ज रूल, लेबनीज रूल। क्या बोलेंगे? लेबनिट्ज, पहले मैं लेबनिट्ज बोलता था, बट अभी इसको क्या बोलते हैं? लेबनीज बोलते हैं। यहाँ पे टी नहीं आएगा, टी आ गया यहाँ पर। क्या बोलते हैं इसको? लेबनीज रूल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेबनीज एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन था मेरी तरह। ठीक है, शुरू करेंगे। तो लेबनीज रूल क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, फटाफट से एक थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, फिर उसके बाद पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स से आपको मैंने दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डॉट डी टी, ये दिया है। मतलब कोई टी का फंक्शन है, टी का फंक्शन है तो ऑब्वियसली वो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा? टी के रिस्पेक्ट में, है ना। ये इंटीग्रेशन दे दिया, बट इस इंटीग्रेशन में मैंने लिमिट्स क्या दिया है? लिमिट्स दे दी मैंने gx और hx, ये लिमिट्स दे दी। अब gx hx का क्या मतलब है? कि ये कोई फंक्शंस है x के, तो यहां पर लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है बच्चों। यहां पर लिमिट्स क्या है? कांस्टेंट नहीं है। यहां पर लिमिट्स मैंने क्या दे दी? x के फंक्शन दे दिए। क्या दे दी? x के फंक्शन। तो मतलब कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी, क्या वो कांस्टेंट आएगी? कोई वैल्यू आएगी? नहीं, कांस्टेंट नहीं आएगी। क्योंकि कांस्टेंट तो तब आती ना जब लिमिट्स कांस्टेंट होती। जैसे कि मान लो मैंने लिमिट्स दे दी 5 से 8 तक, मान लो मैं लिमिट्स दे देता -5 से 8 तक, है ना, तब इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती? कांस्टेंट आती। अब मैंने लिमिट्स की जगह क्या दे दिया? x के फंक्शन दे दिए। तो क्या करोगे? पहले आप इंटीग्रेट करोगे इसको, t के फंक्शन को। इंटीग्रेट करने के बाद ये लिमिट्स पुट करोगे। लिमिट्स पुट करोगे तो ये किसका फंक्शन बन जाएगा? x का फंक्शन बन जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है, डन है ना। तो मतलब ये जो इंटीग्रल दिया है ये किसका है फंक्शन? एक्चुअल में x का फंक्शन दिया हुआ है आपको। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स पुट करोगे, x में टर्म्स आएंगी। डन है, क्लियर। तो ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है। लिमिट्स क्या है? x की टर्म्स में है, तो इंटीग्रल की वैल्यू भी किसकी टर्म्स में आएगी? x की टर्म्स में आएगी। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब क्या करना होता है? अब मान लो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? इसको पूरे को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि x का फंक्शन आएगा। ये किसका फंक्शन है? दिस इज द फंक्शन ऑफ x। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में। तो अब एक तरीका तो ये है कि पहले आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करोगे तो x का फंक्शन बनेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करो। बेसिक तरीका तो यही है कि पहले आप इंटीग्रेट करो फिर डिफरेंशिएट करो। इंटीग्रेट करोगे तो x का फंक्शन आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करो। बट अपने लेबनिज बाबा है, तो लेबनिज बाबा क्या बोलते हैं बच्चों? वो बोलते हैं इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहे हो? इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा डिफरेंशिएट हो जाएगा। कैसे होएगा? ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना आपने, बस थोड़ा सा कुछ करना है, मतलब ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है? लिमिट्स पुट करो, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां पे टी है, यहाँ पे टी है, टी की जगह आपने अपर लिमिट पुट करी। टी की जगह आपने क्या पुट की? अपर लिमिट। टी की जगह क्या पुट किया? अपर लिमिट। साथ में क्या आएगा? अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। आपने अपर लिमिट पुट करी, साथ में उसका डिफरेंशिएशन आएगा। माइनस
फिर आपने क्या पुट करी, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, gx, बट साथ में उसका क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा। तो ये है बच्चों लेबनिज रूल। ठीक है, तो किसी भी अगर लिमिट्स x की टर्म्स में है और उसको डिफरेंशिएट करना है तो बिना इंटीग्रेट करे आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या है रूल, अपर लिमिट पुट करी साथ में उसका डिफरेंशिएशन, फिर लोअर लिमिट पुट करी साथ में उसका डिफरेंशिएशन, खत्म, डन। एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, फिर पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको ये दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डॉट डी टी। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल करेंगे, साइन टी डॉट डी टी। लिमिट्स मैंने दे दी बच्चों आपको एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स क्यूब तक। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल करेंगे, लिमिट्स मैंने दे दी आपको एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक। तो अब देख सकते हो बच्चों, इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कोस टी आएगा, लिमिट्स पुट करोगे तो एक्स का फंक्शन आएगा। उसको क्या करना है आपने, डिफरेंशिएट। क्या करना है आपने, डिफरेंशिएट। तो अब ये क्वेश्चन तो उससे भी हो जाएगा इजीली कि पहले आपने इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट करी, फिर डिफरेंशिएट किया, वैसे भी हो जाएगा। बट कई बार इंटीग्रेशन क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं ऑब्वियसली, आपको भी पता है, बहुत सारे लेक्चर्स हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला तो मैंने इजी दे दिया, मान लो डिफिकल्ट आ गया फिर, तो तब आप लेबनिज रूल ही यूज करोगे। अभी भी आप लेबनिज ही यूज करोगे। तो लेबनिज रूल क्या करेगा, बिना इंटीग्रेट करे सीधा डिफरेंशिएट कर देगा। क्या करेगा, एक्चुअल में ये रूल आता उसी से ही है कि पहले आपने इंटीग्रेट किया फिर डिफरेंशिएट कर दिया, उसी से ये रूल बनता है। उसी रूल को फॉलो करते हुए ये रिजल्ट आता है बच्चों। तो बस सीधा अपन ये रिजल्ट ध्यान रख रहे हैं, डन। चलिए अब यहां पे क्या आएगा, फिर क्या करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करी, कहां पुट करोगे, टी की जगह पर। टी की जगह पर पुट किया, क्या आ गया, एक्स क्यूब। साथ में क्या लिखोगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, क्या आ गया, 3x स्क्वायर। बीच में माइनस लगेगा ऑब्वियसली। फिर आपने लोअर लिमिट पुट करी, दैट इज एक्स स्क्वायर। साथ में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा, 2x। इतनी सी कहानी है बस, दैट्स इट, दिस इज द लेबनिज रूल। डन है, करे पीवाईक्यूज। अब अपर लिमिट पुट करी, साथ में उसका डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट पुट करी, साथ में उसका डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, खत्म क्वेश्चन, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीवाईक्यूज करेंगे अब, डन है ना। चलिए लेट्स ट्राई आउट पीवाईक्यूज नाउ। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब इन्होंने ना बस थोड़ी सी हेरा फेरी कर दी, इन्होंने x की जगह t कर दिया, t की जगह x कर दिया। ठीक है, देखो इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट लिमिट्स किसकी है, t की है। इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लिमिट्स किसकी है, t की है। तो मतलब ये किसका फंक्शन बनेगा, t का फंक्शन बनेगा। किसका फंक्शन बनेगा बच्चों, ये t का फंक्शन बनेगा। तो इसलिए डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। ये चीज समझ में आ गई, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड में भी t आ रहा है, डन। हेरा फेरी कर दी बस वेरिएबल्स की, x की जगह t कर दिया, t की जगह x कर दिया, डन। तो जब भी बच्चों लिमिट्स वेरिएबल में हो, जब भी लिमिट्स किस में हो, वेरिएबल में, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, लेबनिज रूल। अभी तक हमने वही क्वेश्चंस किए थे ना जिसमें लिमिट्स क्या थी, कांस्टेंट्स थी, कांस्टेंट वाली किए थे। अब वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिमिट्स क्या होंगी, वेरिएबल, और जब भी लिमिट्स वेरिएबल होगी हमारे दिमाग में आएगा लेबनिज रूल। ठीक है, फटाफट से लगा देंगे अब इसमें। तो पहले आपने अपर लिमिट पुट करी, क्या आया, एफ ऑफ टी स्क्वायर, एफ ऑफ टी स्क्वायर। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या लगा रहे हैं हम यहां पे, लेबनिज रूल, अप्लाई लेबनिज रूल। ठीक है, तो लेबनिज रूल क्या बोलता है, लेबनिज रूल क्या देगा आपको, डिफरेंशिएशन देगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टी। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अपर लिमिट पुट करी, तो x की जगह पे क्या आ गया, टी स्क्वायर आ गया। साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में x की जगह टी स्क्वायर पुट किया, उसका फिर होल स्क्वायर, उसका फिर होल स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर है, डन है ना। अपर लिमिट पुट करी, जहां जहां x है वहां टी स्क्वायर डाल दिया। अब साथ में क्या आएगा, साथ में क्या आएगा, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, दैट इज 2t, दैट इज 2t, डन। फिर लोअर लिमिट पुट करो। अब ध्यान से देखो, लोअर लिमिट 0 है, और या फिर कोई भी 2 भी होती, 3 भी होती, 5 भी होती, कोई भी कांस्टेंट होती,
तो कांस्टेंट पुट करके साथ में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, है ना। देखो अब इधर मान लो मैंने 0 यहां पर पुट कर दिया, 0 पुट करके साथ में कोई भी मान लो 0 की जगह 2 5 कुछ भी होता, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता 0, और 0 इंटू समथिंग ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर लिमिट कांस्टेंट है तो लेबनिज़ रूल लगाने पर वो कांस्टेंट लिमिट आपको क्या देगी 0 ही देगी। ये चीज क्लियर है। अगर दोनों में से एक लिमिट कांस्टेंट है तो लेबनिज़ रूल लगाने पर वो 0 ही देगी, ठीक है, क्योंकि उसका उस कांस्टेंट लिमिट का डिफरेंशिएशन भी होगा, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डन, क्लियर है। अगर दोनों ही कांस्टेंट है तो लेबनिज़ रूल लगाओगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसका डिफरेंशिएशन 0। आई होप ये चीजें क्लियर है। तो यहां पर -0 आएगा, मैं यहां पर सीधा लिख रहा हूं -0, क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बच्चों 4/3 इंटू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t²। डन है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t²। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा बन गया। डन है, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये 3 4t² बन गया। क्या बन गया ये 4t²। तो ये लिखा हुआ है बच्चों अपने पास f(t² प्लस t⁴ इंटू 2t इज इक्वल टू 4t²। 2t को क्या करो उधर जाके डिवाइड कर दो, 2t को, 2t उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या बचा अपने पास f(t² प्लस t⁴ इज इक्वल टू 2t। 2t उधर जाके डिवाइड कर दिया था, t⁴ आप उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या बना अपने पास 2t माइनस t⁴, ये आ गया अपने पास फाइनली लेबनिज़ रूल लगाने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद। चेक कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये लेबनिज़ रूल का। पूछा क्या है उन्होंने, दिख ही रहा आपको क्या पूछा है। तो क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, π²/4 है, यहां पर t² है, तो क्या पुट करेंगे π²/4 किसका वो होता है स्क्वायर π/2 का, तो t को क्या पुट करेंगे π/2, राइट। तो लेट्स जस्ट पुट t इज इक्वल टू π/2। π/2 पुट किया तो क्या आ गया π²/4 इक्वल टू 2 टाइम्स π/2 माइनस π/2 की पावर 4, राइट। तो ये बन गया बच्चों पाई माइनस पाई की पावर 4, 4 4 जा 16। आंसर मैच कर लेंगे, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन लिया तो क्या बन गया 1 माइनस π³/16। अब आंसर मैच कर लेंगे। अभी भी नहीं मैच हो रहा, क्या हो तो रहा है यार, ऑप्शन ही आ गया। डन, खत्म क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप अभी लेबनिज़ रूल की क्लैरिटी आई होगी, क्या होता है लेबनिज़ रूल और कैसे लगना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था पीवाई के उसके साथ हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ सिखाऊंगा बच्चों में, ठीक है ना। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी टॉपिक वाइज। ऐसे टॉपिक वाइज पीवाई के आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ये वाला देखेंगे अब अगेन, इसमें वही चीज है, लिमिट्स में जब वेरिएबल आ जाए, लिमिट्स में जब वेरिएबल आ जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा, लेबनिज़ रूल आएगा। क्या आएगा, लेबनिज़ रूल आएगा, ठीक है। चलिए लगा देते हैं लेबनिज़ रूल। अब मैं लिखूंगा नहीं कि लेबनिज़ रूल लगा रहे हैं, अब अंडरस्टूड है कि लेबनिज़ रूल लगा रहे हैं, ठीक है। लगा देते हैं। ऊपर लगाया तो क्या आया, t की जगह x आ गया, t की जगह क्या आ गया x। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है 0 है, और 0 से फिर 0 ही मिलेगा। कांस्टेंट लिमिट से लेबनिज़ रूल लगाने पर हमेशा 0 मिलेगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट का साथ में डिफरेंशिएशन भी होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखो x² है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, x² है, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, अब यहां पे देखो अपर लिमिट लगाई, अपर लिमिट कांस्टेंट है अगेन, अपर लिमिट से 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा x, t की जगह x पुट किया, x² इंटू एफ ऑफ एक्स और अगेन x का डिफरेंशिएशन 1। चीजें क्लियर हो गई, डन। इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, x² का डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, डन है ना। चलिए बढ़े आगे।
लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको। क्या बन गया ये अब? ये बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स। यही बना, एफ एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, इतना ही बन रहा है। ठीक है, डन। अब ये इसको आप इधर ले आओ, एफ एक्स वाली टर्म को एक साइड पे कर लो, प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यहां से एफ एक्स कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो एफ एक्स क्या आ गया बच्चों अपने पास? एफ एक्स आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेबनेज रूल लगाकर देखो, सीधा आपके पास फंक्शन मिल गया। यहां पर क्या हुआ? लेबनेज रूल लगाने से सीधा एफ एक्स फंक्शन मिल गया आपको। ठीक है, अब अगर इन्होंने एफ ऑफ हाफ पूछा तो सीधा हाफ पुट कर देते हैं, बट इन्होंने क्या पूछा है? एफ डैश हाफ पूछा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, एफ एक्स आ गया, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो और फिर हाफ पुट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने एफ डैश हाफ पूछा है। डन। तो दो बार डिफरेंशिएशन होगा। पहला डिफरेंशिएशन में तो आपने लेबनेट्स रूल लगाया, दूसरे डिफरेंशिएशन में क्या लगेगा बच्चों? क्या लगेगा? डिवीजन रूल, और यू कैन से कोशेंट रूल भी बोल देते हैं। तो क्या होता है कोशेंट रूल? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर आएगा डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया 2 माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू 2x। आई होप ये चीजें क्लियर है, राइट? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये बन गया 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया? एफ डैश एक्स आ गया बच्चों। क्या आ गया? ये एफ डैश एक्स। अब बस यहां पर x में हाफ पुट कर दो, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड। क्लियर? अब क्या पुट कर देंगे? यहां पर हाफ पुट करेंगे, तो एक्स डैश एफ डैश हाफ क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 माइनस, मैं सीधा लिख दूं बच्चों, 1/2 का स्क्वायर आएगा, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। नीचे क्या आ गया? 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। डन। ऊपर क्या बनेगा? 4, 4 माइनस 1 3/2, ऊपर बन गया आपका 3/2। नीचे क्या आएगा? नीचे 5/4 का स्क्वायर आएगा, 5/4 का स्क्वायर कर दिया 25/16। चेक कीजिएगा। तो अब ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो नीचे वाला रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 8, तो ये बन गया 24/25। चेक कर लीजिए, ये ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। सॉरी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, आपने लेबनेट्स रूल लगाया, उससे आपको एफ एक्स मिला, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा। तो दो बार डिफरेंशिएशन होगी यहां पर, ये ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ठीक है, इसमें भी शायद दो बार डिफरेंशिएशन होगी, देख लेते। नहीं, दो बार नहीं, इसमें सीधा ही आ जाएगा, इसमें सीधा ही आ जाएगा क्योंकि 5' दिया हुआ है ना। ठीक है, चलिए अगेन लेबनेट्स रूल लगाएंगे। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे जब लेबनेट्स रूल लगाओगे ध्यान से देखिएगा, आप एक ये लिखा हुआ है 1/√x और एक ये इंटीग्रल लिखा हुआ है। ये इंटीग्रल भी खुद किसका फंक्शन आएगा? x का आएगा। मानते हो? ये इंटीग्रल भी खुद किसका फंक्शन आएगा? x का आएगा, क्योंकि यहां पर लिमिट x दी हुई है। तो एक ये फंक्शन है इंटीग्रल x का और एक ये 1/√x दिया हुआ है। तो जब आप यहां पे डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो क्या लगेगा? यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा यहां पर? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो यहां पर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। ध्यान रखिएगा, क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये चीज क्लियर है? क्योंकि एक फंक्शन ये है 1/√x, दूसरा फंक्शन किससे आएगा? इंटीग्रल से आएगा। तो ये दो फंक्शंस है, तो जब राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया 5' इक्वल टू, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है? x की पावर -½ -½ को डिफरेंशिएट किया तो -½ आगे आ गई, -½ आगे आ गई, और -½ में -1 करोगे तो कितना हो गया? 3/2।
-3/2, तो क्या लिख दूंगा उसको मैं 1/2 x की पावर 3/2। ये पहले का डिफरेंशिएशन हो गया, इसको मैं येलो में लिख देता हूँ यार ताकि कंफ्यूजन ना हो। -1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2, ये हो गया पहले का डिफरेंशिएशन। दूसरा फंक्शन वैसा का वैसा ही रहेगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, वो इंटीग्रल दिया हुआ है, उसको पूरा आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा फंक्शन पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये दूसरा फंक्शन है, पहले का डिफरेंशिएशन और फिर दूसरा फंक्शन, फिर प्लस दूसरा, पहला वैसे ही रहेगा और फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब दूसरे को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लगेगा, लेबनिट्ज रूल लगेगा। जब दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लगेगा, लेबनिट्ज रूल लगेगा। लगा देते हैं लेबनिट्ज रूल। लेबनिट्ज रूल लगेगा तो पहले आपने एक्स पुट किया, 4√2 sin x, ये येलो में लिख देता हूं मैं, 4√2 sin x, t की जगह x आ गया, यहां पर भी x आ जाएगा, -3 phi dash x, और साथ में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है, लोअर लिमिट से क्या आएगा, 0 ही आएगा। डन, क्लियर है, तो ये आ गया अपने पास फाइनली, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर है। एक बार फिर से देख लो, पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरा वैसे ही रखा, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया, पहला वैसे ही रखा। डन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब वैल्यू किसकी चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए आपको phi dash π/4 की। अब क्वेश्चन किस लिए बना होता है, सोल्व करने के लिए, ठीक है। वैल्यू चाहिए आपको π/4 पे, मतलब x को क्या पुट करोगे, π/4। तो होगा क्या बच्चों, आपको डर लग रहा है सर फिर इस इंटीग्रल का क्या करेंगे, ये इंटीग्रल तो 0 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब x को π/4 पुट करोगे तो π/4 से π/4 इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया, एरिया होता है। π/4 से π/4 इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या कहीं मूव करे आप, उसी पॉइंट पे रहे, तो एक पॉइंट का एरिया क्या होगा, 0 ही होगा। π/4 से π/4 तक इंटीग्रेट कर रहे हो, मूव किए आप, कहीं नहीं मूव किए, तो कुछ एरिया कवर होगा, नहीं होगा, ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0। समझ आ गया, डन है। तो इस इंटीग्रल से जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई और वैल्यू पूछी होती, लेट से π/2 पे पूछी होती, तब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ता, और उसके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती, ठीक है। चलिए अब पुट कर देते हैं बस, x इज इक्वल टू π/4, सिंपल क्वेश्चन है। तो phi dash π/4 क्या आ जाएगा, phi dash π/4 विल बी इक्वल टू, आई होप ये चीज क्लियर है, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, π/4 से π/4 का इंटीग्रेशन ये 0 हो जाएगा। अब उस पे आ जाओ, x की जगह क्या पुट करना है, π/4 पुट करना है, तो ये √x नीचे है, तो ये बन जाएगा √4/π, उल्टा हो जाएगा ना, √4/π, ठीक है। साथ में ये क्या लिखा हुआ है, 4√2 sin π/4 कितना होता है, 1/√2, और वो हो गया 3 phi dash π/4, यही आपको चाहिए था। चलिए डन है। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये बन गया phi dash π/4, ये तो आपका 0 ही है, इसको लिख सकते हो आप 2/√π, ठीक है। अंदर क्या बन गया, ये √2 कैंसिल, यहाँ 4 बचा, और यहाँ 3 phi dash π/4। डन है, चलिए क्लियर। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा phi dash π/4 इक्वल टू, ये 8/√π हो गया, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, ये -6/√π phi dash π/4। अब phi dash π/4 वाली टर्म को एक साइड करोगे, ठीक है ना। phi dash π/4 वाली टर्म को एक साइड कर लो, उससे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, सीधा लिख दो आंसर यहां से,
तो 5 डैश पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 5 डैश पाई बाय 4 कॉमन आएगा, बचेगा क्या 1 प्लस 6 बाय रूट पाई, क्या बचेगा 1 प्लस 6 बाय रूट पाई, इधर क्या बच रहा है 8 बाय रूट पाई, तो आंसर आएगा ऊपर 8 बाय रूट पाई, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 6 बाय रूट पाई। एलसीएम वेलसीएम लोगे, रूट पाई ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास 8 बाय रूट पाई प्लस 6, ये फाइनल आंसर अपना, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, क्या लगेगा यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल, बच्चे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते हैं उसमें फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, ये उधर चला गया, वो कॉमन ले लिया 1 प्लस 6 बाय रूट पाई, वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम ले लो, रूट पाई कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, डन है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, अब इसमें भी शायद 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले फंक्शन मिलेगा फिर एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। चलिए फटाफट से लेबनिज़ रूल लगा देते हैं। अब अपर लिमिट तो कांस्टेंट है बच्चों, तो लेबनिज़ रूल लगाओगे तो कांस्टेंट लिमिट से 0 ही मिलता है, तो अपर लिमिट से तो 0 मिल गया, माइनस, ध्यान रखिएगा लोअर लिमिट में माइनस आएगा, माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, पुट किए तो क्या आया कोस एक्स का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ कोस एक्स, और फिर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन एक्स, चेक कीजिएगा ये बनेगा, अपर लिमिट से 0 आ गया क्योंकि वो कांस्टेंट थी, माइनस लोअर लिमिट पुट करी, साथ में उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अपर लिमिट कांस्टेंट से 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू, अब इधर डिफरेंशिएट करना है तो पहले पावर पे अटैक हुआ 3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, फिर साइन पे अटैक हुआ तो कोस एक्स हो गया, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये बन रहा है, ये राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो गया जो कि बिल्कुल सिंपल है, डन। चलिए अब देख लेते हैं बन क्या रहा है अपने पास, ये माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये जो डिफरेंशिएशन है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और बचेगा क्या यहां पर साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ कोस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ कोस एक्स इक्वल टू यहां पर क्या है, यहां पर है 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब ये साइन कोस स्क्वायर एक्स को इधर जाके चाहे आप डिवाइड कर दो, कर देते हैं डिवाइड, तो अपने पास एफ ऑफ कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ कोस एक्स की, क्या आ गया एफ ऑफ कोस एक्स, उधर जाके ये डिवाइड करेंगे तो एक बार साइन एक्स कैंसिल होगा, एक बार कोस एक्स कैंसिल होगा, तो 3 tan x आएगा, चेक कीजिएगा एक बार, 3 tan x आ रहा है, एक बार साइन एक्स कैंसिल और एक बार कोस एक्स कैंसिल, और उधर जाके डिवाइड किया तो वहां पर बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या बन रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स, डन, क्लियर। ठीक है ना, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, या तो आप कोस एक्स को टी ले लो, कोस एक्स को टी लोगे तो ये वाला भी पूरा कोस एक्स की टर्म्स में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको पूरे को कोस एक्स की टर्म्स में, तो वो वाला मेथड ज्यादा बेटर है, वैसे ही कर लेते हैं। देखो अब क्या करेंगे, यहां पर ये यहां पर f के अंदर कोस एक्स है ना, तो इसको भी कोस एक्स की टर्म्स में लिख लो, तो tan x को कैसे लिखोगे कोस एक्स की टर्म्स में, यहां पर ध्यान से देखो, हमें पता है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, राइटो, तो tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, तो tan x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट, डन। फिर सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख दोगे, अगेन वही उल्टा होता है वो, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स,
सॉरी मैंने क्या कर, हाँ ठीक है, cos स्क्वायर एक्स के टर्म्स में लिखना है और नीचे क्या आएगा, cos x बच जाएगा। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का रूट cos x की टर्म्स में ही रखना, sin स्क्वायर एक्स मत कर देना इसको, क्योंकि अपन cos x को t लेंगे ना, तो ये tan x को क्या लिख दोगे फिर, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। डन। चलिए, तो क्या बनेगा बच्चों, ये tan x को अगर मैं cos x की टर्म्स में लिखूंगा तो बनेगा 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, नीचे भी आ गया cos x, और सेकेंड स्क्वायर एक्स तो पता ही है आपको, ये बन जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर एक्स। ये किसकी वैल्यू है, f ऑफ cos x की, f ऑफ cos x की। तो मैं क्या करूंगा, अब cos x को t ले लो, cos x को क्या ले लो, t, तो आपको f ऑफ t मिल जाएगा। cos x को क्या ले लिया, t, तो आपको क्या मिल जाएगा, f ऑफ t। तो f ऑफ t क्या हो गया बच्चों, 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, अपॉन टी। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। डन है, तो ये पूरा फंक्शन आ गया, एफ ऑफ टी पूरा फंक्शन आ गया। डन। आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, फिर cos x को 1 बाय रूट 3 यहां से भी कर सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्जी आपके, कैसे मर्जी सोल्व कर लो। मैं आपको दोनों मेथड से एक बार करके दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने cos x को t ले लिया, तो आपका पूरा फंक्शन t की टर्म में आ गया। क्लियर है बच्चा बड़ी? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे एलसीएम ले, एलसीएम रहने देते हैं, ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे अब। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एफ डैश टी क्या हो जाएगा, एफ डैश टी क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लगेगा, डिवीजन रूल। क्या लग जाएगा यहां पर, डिवीजन रूल लग जाएगा। डिवीजन रूल लगेगा तो क्या आएगा, 3 टाइम्स नीचे आ गया टी स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, और पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, न्यूमिनेटर का, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, डिफरेंशिएशन कर लेना आप लोग। ठीक है, फिर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी की पावर -2, -2 प्लस हो जाएगा, और टी की पावर -3 हो जाएगा। चेक कीजिएगा, ये बनेगा। ठीक है, ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा था मैंने, न्यूमिनेटर का। न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन येलो में लिख देते हैं। क्या बनेगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, फिर रूट के अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -2t आएगा। चेक कीजिए। ठीक है, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लो, तो एफ डैश टी क्या आ गया, एफ डैश टी क्या आ गया, फटाफट से देख लेते हैं। यहां पर एलसीएम लोगे पहले तो 2 2 से कैंसिल, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ऊपर ये बन गया आपका टी स्क्वायर माइनस के साथ आएगा, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस के साथ 2 2 कैंसिल, एलसीएम लोगे तो ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, -1 माइनस टी स्क्वायर। डन। और ये रूट वाला पार्ट फिर नीचे दे दो, तो नीचे क्या आएगा, टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। डन। सिंप्लीफाई आप अपने हिसाब से कर सकते हो, +2/t3। चेक कर लीजिएगा, यहां पे माइनस खोलोगे तो ये -1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, -1/t² अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2/t3। ये आ गया आपके पास एफ डैश है, एफ डैश टी। क्या आ गया, ये एफ डैश टी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो क्लियर है ना। डन है। तो आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन के भी अलग से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन का यूज हो जाता है बाकी चैप्टर्स में। ठीक है, यहां पर डिवीजन रूल लगा दिया, ये डिफरेंशिएट कर दिया। क्या किया मैंने, cos x को t लेके पूरे एक्सप्रेशन को t की cos x की टर्म्स में लिखकर t की टर्म में ले आया। डन। अब t को क्या पुट करना है, t को पुट करना है 1/√3। अब t को क्या पुट करना है, 1/√3। ठीक है, तो निकाल लेते हैं एफ डैश 1/√3 क्या आएगा, -1/√3 का स्क्वायर 1/3 अंडर रूट 1 माइनस 1/3। यहां पर क्या आएगा, टी क्यूब है ये बच्चों, टी क्यूब है तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/3√3। चेक कीजिएगा। डन। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहां पर क्या आएगा, 3 - 1, यहां पर बचेगा √2, और यहां पर भी 3√3 बचेगा, तो ये बन जाएगा 3√3/√2 प्लस, और यहां पर भी ऊपर आएगा ये 3 × 2 = 6√3। ये क्या आ गया आपके पास, एफ डैश 1/√3।
अब क्वेश्चन में आप देखोगे इसके साथ 1/√3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करो, यहां से √3 कॉमन लेके इधर भेज दो, ये वाला √3 कॉमन लेकर, ये वाला √3 कॉमन लेकर इधर भेज दो, ठीक है। √2 में आंसर आ रहा है, डन है। तो ये वाला √3 लेकर इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 1/√3 f' 1/√3, और इधर क्या बच गया, फिर इधर क्या बच गया, -3/√2 + 6, -3/√2 + 6, ठीक है। अब √2 -3/√2 + 6, अब इन्होंने √2 ऊपर भी दिया हुआ है तो ऊपर वाले से मैच कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपना नीचे वाला तो मैच हो नहीं रहा किसी से भी, एक तो बी ऑप्शन है एक डी ऑप्शन है, दोनों से मैच नहीं हो रहा, तो आप ऊपर ले आते हैं। ऊपर कैसे लेके आओगे, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई कर दो, √2 डिवाइड, उससे देख लेते हैं मैच हो रहा है क्या। 3√2/2 इससे भी नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, एक बार देखिए, 9/2 आ रहा है उधर, -6√2 आ रहा है, 9/2 आ रहा है, -6√2 आ रहा है। चेक करते हैं क्या गड़बड़ हुई है, चेक कीजिए एक बार। लेट मी चेक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भूल रहे हैं अपन, है ना, देख लेते हैं एक बार। ये अपना f' आया था, अच्छा यहाँ पे 3 रह गया था अपना बच्चों, ये वाला 3, ये 3 नहीं मल्टीप्लाई किया था अपन ने, सीधा यही लिखा था, 3 मल्टीप्लाई करना अपना रह गया था, ये वाला 3, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों 3 मल्टीप्लाई होगा, ये बना था -t², इसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, इस पूरे के साथ 3 आएगा, मतलब कि ये 1 की जगह क्या आएगा, -3 आएगा, यहाँ पर भी -3 आएगा, ठीक है, यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर भी -3 आएगा, यहाँ पर भी -3 आ रहा है, तो ये बन रहा था 3 ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9√3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9√3 बन जाएगा, डन है ना। अब मेरे ख्याल से मैच हो जाएगा आंसर। अब देख लेते हैं बच्चों फटाफट से, 3 रह गया था अपना बस वहाँ पर, ठीक है, ये बनेगा अब 9√3, तो एक √3 आप नीचे ले गए, यहाँ पर क्या था, 9 है। हाँ, अब देख लेते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है क्या नीचे वाले √2 के साथ, तो -9/√2 + 6, बी ऑप्शन अपना मैच हो रहा है, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए डन है बच्चों, आई होप चीजें क्लियर है। तो -9/√2 + 6, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना, बी ऑप्शन, ठीक है। वो 3 रह गया था अपना, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई थी। तो आई होप चीजें क्लियर है। यहां पर कैसे कन्वर्ट किया ये क्लियर है ना, यहां से ये वाला स्टेप कैसे आया, अपने पास ये फंक्शन आ गया था, मैंने क्या किया, f के अंदर cos x था, तो मैंने राइट हैंड साइड को भी cos x की टर्म्स में लिख लिया, फिर cos x को मैंने t ले लिया, तो पूरा आपके पास ये फंक्शन आ गया t की टर्म्स में, ठीक है, और फिर t को 1/√3 पुट कर दिया, डन। चले आगे, लेट्स मूव ऑन। क्योंकि f के अंदर cos x था ना, तो पूरे राइट हैंड साइड को भी cos x की टर्म्स में लिख के cos x को t लिया, तो पूरा फंक्शन आपका t की टर्म में आ गया। tan x को कैसे लिखा, आई होप ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगेन लेबनिट्ज रूल लगाएंगे, वेरिएबल्स दिख रहे हैं लिमिट्स में, फटाफट से लेबनिट्ज रूल लगा देते हैं, देखते हैं क्या बनता है अपने पास, ठीक है। f' की इन्होंने वैल्यू दी हुई है, मतलब डिफरेंशिएट करके x को क्या पुट करना है, 0 पुट करेंगे, ठीक है। फटाफट से लगाएंगे लेबनिट्ज रूल, क्या बनाइए, f', fx को डिफरेंशिएट करोगे तो f', अब सॉरी यहाँ पे एक ध्यान रखिए बच्चों, यहां पर आप डायरेक्टली लेबनिट्ज रूल नहीं लगा सकते, इस पार्ट में आप डायरेक्टली लेबनिट्ज रूल, बच्चे क्या करते हैं, लेबनिट्ज रूल लगाएंगे, अपर लिमिट पुट करी x - t 0, 0 पुट किया, 0 से भी 0। अब इस पार्ट में डायरेक्टली लेबनिट्ज रूल नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर t के साथ x भी है, दोनों वेरिएबल साथ में, t के साथ x भी है, तो आपको क्या करना होगा, x वाले पार्ट को अलग करना होगा, x को क्या करना होगा, अलग करना होगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर आप सीधा यहां पर लेबनिट्ज रूल लगा दोगे तो 0 ही मिल जाएगा, सीधा 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में आपने डायरेक्टली लेबनिट्ज रूल नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो कैसे करेंगे उसको? तो लेबनिट्ज रूल लगाने से पहले उसको अपन स्प्लिट करेंगे। लेबनिट्ज रूल लगाने से पहले उसको अपन अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। पहले ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, x किससे मल्टीप्लाई होगा? एफ डैश टी से। अब इस इंटीग्रल के लिए x कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इस इंटीग्रल के लिए x कांस्टेंट है, वैसे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, बट इस इंटीग्रल क्या से चलेगा? कांस्टेंट लेके चलेगा। तो जब x एफ डैश टी से मल्टीप्लाई होगा तो x बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन एफ डैश टी, चेक कीजिएगा। ठीक है, डन। फिर ये t मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? माइनस। अब ये t इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता, अब ये वाला t इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। क्लियर है? पहले x मल्टीप्लाई हुआ, x को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, फिर t मल्टीप्लाई हुआ, t इंटीग्रल से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, लिमिट्स क्या है? 0 टू x, 0 टू x। अब लग सकता है लेबनिट्ज रूल आपका। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर t के साथ x भी है तो डायरेक्टली लेबनिट्ज रूल आपने नहीं लगाना। ठीक है, बच्चे गलतियां कर देते हैं, सीधा लगा देंगे, फिर आंसर नहीं आता, है ना। अब ये वाला तो सीधा डिफरेंशिएट हो जाएगा लेबनिट्ज रूल से। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर फिर से क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा यहां पर? फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे? एक फंक्शन तो ये हो गया x का, दूसरा ये हो गया। समझ में आ रही है ना चीजें? डन है? जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 1/√x था। ठीक है ना? ये था कि इससे भी पिछला था? हाँ ये था। ठीक है, ऐसे यहां पर x अलग है ना, x अलग है तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो अब लगा देते हैं बच्चों। ठीक है, फटाफट से मैं यहां पे मार्क कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला आपका सेकंड फंक्शन है, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर ये बन गया एफ डैश एक्स। क्या बन गया? ये एफ डैश एक्स। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहले का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, दूसरा फंक्शन वैसा का वैसा ही रहा, दूसरा वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो बच्चों। एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी हो जाएगा। लिमिट्स पुट कर दो, वैसे भी कर सकते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा वैसा का वैसा ही रहा, फिर प्लस पहला फंक्शन और फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया। दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें लेबनिट्ज रूल लग जाएगा। लेबनिट्ज रूल लगेगा तो t की जगह x आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया साथ में। चीजें क्लियर हो रही है? अब यहां पे आ जाओ, यहां पर क्या आएगा? अगेन x इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स। अपर लिमिट पुट करी, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन साथ में 1 हो गया। 1 मैं नहीं लिख रहा हूं। अब राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे। राइट हैंड साइड में भी अगेन यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगेन यहां पर भी क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। ये सेकंड और ये फर्स्ट। ठीक है, लगा देते हैं। अब प्रोडक्ट रूल लगा तो क्या आएगा यहां पर? e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स e की पावर 2x माइनस 2 टाइम्स e की पावर 2x। माइनस 2x का -2 आ गया इंटू कोस 2x। पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन। कोस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -2 साइन 2x। चेक कीजिएगा, ये भी मैं येलो में लिख देता हूं। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया? x का डिफरेंशिएशन 1, तो साथ में आ जाएगा 2/a। ये पूरा डिफरेंशिएशन आएगा, चेक कीजिए। तो समझ लीजिए एक बार फिर से। पहले तो इसको स्प्लिट करोगे बच्चों। पहले x मल्टीप्लाई किया, x को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, फिर t मल्टीप्लाई किया, बट t इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, वो मैंने नहीं लिखा, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन 1, दूसरा वैसा का वैसा ही, फिर पहला फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया यूजिंग द लेबनिट्ज रूल।
टी की जगह एक्स आ गया और एक्स का डिफरेंशिएशन साथ में 1 आएगा, 1 अगेन मैंने नहीं लिखा, डन है। फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन, अगेन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाया और ये आ गया। आई होप चीजें क्लियर है, आप फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। डन। अब यहां पर होगा क्या बच्चों, देखो ये एफ डैश एक्स, ये एक्स एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ये तो क्या हो गया आपका, कैंसल। डन, क्लियर है ना, ये कैंसिल हो गया, वहां पर तो कुछ नहीं कैंसिल होगा, बच्चा अपने पास ये क्या बच गया, एफ डैश एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी डॉट डी टी 0 टू एक्स इज इक्वल टू में क्या है बच्चों, इक्वल टू में है अपने पास, ये कॉमन भी नहीं ले सकते, यहां से 2 कॉमन आएगा, तो 2 टाइम्स e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x माइनस 2x सॉरी इंटू कोस एक्स कोस 2x, और यहां से क्या आएगा, यहां से माइनस 2 टाइम्स e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स साइन 2x प्लस 2 बाई, सिंप्लीफाई करने के बाद ये पूरा स्टेटमेंट आएगा। आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया, आपको दिया एफ डैश 04 दिया है, तो ये इंफॉर्मेशन किस लिए दी है, यूज करने के लिए दिया है, तो इसका मतलब आप क्या पुट करोगे, x को 0 पुट करेंगे। एफ डैश 04 दिया ना, तो मतलब x को क्या पुट करेंगे, 0, और 0 पुट करने से देखो वो भी कह रहा है ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा, 0 से 0 तक इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा, हो गया ना सोल्व। तो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, x को 0 पुट करेंगे, डन। x को 0 पुट किया, क्या आ गया, f डैश 0, और ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा बच्चों, 0 से 0 तक इंटीग्रेट करोगे, यहां 0 पुट किया बच्चों, e की पावर 0 क्या होता है 1, यहां पर भी e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन देखना अब कितना सिंपल हो गया है, ठीक है। फिर दूसरे में 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये भी 0 और ये भी 0, ये किसकी वजह से 0 हुआ, इसकी वजह से, ये किसकी वजह से 0 हुआ, इसकी वजह से, तो 0 माइनस 0 प्लस 2 बाय ए, और एफ ऑफ 0 कितना दिया है, एफ डैश 0 सॉरी ये 4 दिया है, तो यहां पर 4 पुट कर दो, तो 4 इज इक्वल टू 2 बाय ए, तो यहां से बच्चों ए की क्या वैल्यू आ गई, ए आ गया अपना हाफ आ गया, क्योंकि ए इधर जाएगा 4 इधर आएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। तो ये इतना डिफरेंशिएट कराया, किस लिए कराया, सिर्फ 0 देने के लिए, ठीक है, इतना जो डिफरेंशिएशन कराया ये किस लिए कराया, सिर्फ 0 देने के लिए, है ना। चलिए आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको इसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, 2a प्लस 1 होल पावर 5 इंटू ए स्क्वायर, आपको वैल्यू इसकी चाहिए, तो a को हाफ पुट कर देंगे, a को हाफ पुट किया तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 की पावर 5 इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर, ये बन गया 2 की पावर 5 इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर, तो ये बन गया 2 की पावर 3, डेट विल गिव यू 8 विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब बच्चे इसी को देख के डर जाते हैं, क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है, बस ए जो निकला उसको पुट करके आंसर निकाल लेना है, डन। आई होप डिफरेंशिएशन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करो, आराम से क्लियर होगा, यहां पर डायरेक्टली लेबनिट्ज रूल नहीं लगेगा, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर x को 0 पुट किया था हमने, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे अब। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट्स ट्राई दिस वन आउट।
डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि अब इसमें आपको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेबनेट्स रूल तो लगेगा ही, क्योंकि लेबनेट्स रूल से f'1 मिलेगा, बट FO1 कैसे मिलेगा? तो FO1 तभी मिलेगा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो यहां पर इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन इजी वाला पार्ट कर लेते हैं, जो कि f'1 है। लेबनेट्स रूल लगा लेते हैं, तो f' निकाल लेते हैं। तो f' क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सिंपल है, अपर लिमिट पुट करोगे, जहां जहां x है वहां की जगह t पुट कर दिया। अगेन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? यहां पर t के रिस्पेक्ट में, हेरा फेरी हुई है, x की जगह पर t आ गया, t की जगह पर x आ गया, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, जहां जहां x है वहां t पुट कर देंगे। तो क्या बन गया है? e की पावर t क्यूब, e की पावर t क्यूब इंटू में क्या है? t की पावर 8, t की पावर 8, और नीचे क्या आएगा? नीचे वही t की पावर 6 प्लस 2t क्यूब, t की पावर 6 प्लस 2t क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के साथ ब्रैकेट। डन। साथ में t का डिफरेंशिएशन आएगा, t का डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया? 1 हो गया, वो लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, इंटू 1। डन। और माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट कांस्टेंट है, उससे तो 0 ही मिलेगा, और वो वैसे भी 0 ही है, ठीक है। डन। ये तो हो गया आपका लेबनेट्स रूल, ठीक है। ये वाला पार्ट हटा दूं मैं, ये लिखने की तो जरूरत नहीं है, 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा था। अब अपन ने t की जगह क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। t की जगह क्या पुट किया? 1 पुट किया, तो देखो क्या आ रहा है बच्चों? बिल्कुल सिंपल है, क्या बनेगा? e की पावर 1 e रहेगा वो, तो यहां पर क्या आ गया? 1, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 2, इसका स्क्वायर हो रहा है ना? हाँ, राइट, ये आ गया। तो ये फाइनली क्या बनेगा बच्चों? नीचे क्या आ गया? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। तो पूरा क्या बन गया? ये e/25। डन। तो f'1 की वैल्यू तो सीधा ही आ जाएगी बच्चों, लेबनेट्स रूल लगाकर, e/25, ठीक है। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर इंटीग्रेट तो करना ही है, तो पहले इंटीग्रेट करके फिर डिफरेंशिएट कर लेते, तो वो वाला मेथड लेंथी रहता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करना, क्योंकि इंटीग्रेट तो करना ही है, बट इंटीग्रेट करके भी अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेट रहता है थोड़ा सा। इससे क्या है, सीधा आंसर आ जाता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ये तो आ गया f'1। अब आपको FO1 निकालना है। क्या निकालना है? FO1। तो FO1 निकालने के लिए यहां पर बच्चों और कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पर आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करोगे तभी तो फंक्शन आएगा, ठीक है। अब अपन ने बाय पार्ट्स में इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पढ़ी थी, याद है? इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स बाय पार्ट्स की, e की पावर x वाली कौन सी पढ़ी थी? e की पावर x के साथ अगर fx प्लस f' है, e की पावर x के साथ fx प्लस f' है, डॉट dx, तो इसका आंसर क्या होता था? ये हो जाता था e की पावर x fx प्लस c। ये वाली इंपॉर्टेंट फॉर्म का यहां पर हम यूज करेंगे, क्योंकि e की पावर में दिया हुआ है, ठीक है। डन है? क्लियर? चलिए देख लेते हैं, अब इंटीग्रल को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहां पर मैं थोड़ा सा लिख के दिखाई देता हूं, f ऑफ t इज इक्वल टू, इसको मैं सिर्फ i लिख लेता हूं, f ऑफ t नहीं, f ऑफ t बाद में कर लेंगे हम। i की वैल्यू क्या आई है? i विल बी इक्वल टू, अब e की पावर में x क्यूब है बच्चों, तो x क्यूब की जगह x होना चाहिए था, तो यहां पर अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि पावर में x क्यूब है, x क्यूब को क्या ले आओ? या तो अब u ले आओ, ठीक है। तो पहले हम यहां पर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। x क्यूब को क्या लिखेंगे? u लिख देंगे, तो e की पावर x क्यूब, अब x क्यूब को u लिया तो dx के साथ क्या आ जाएगा? x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो dx के साथ क्या जाएगा? x स्क्वायर जाएगा। तो यहां पर देखो x की पावर 8 है, तो एक x स्क्वायर तो dx को दे दिया, यहां पर बच जाएगा x की पावर 6, नीचे क्या है? x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। x की पावर 8 में से x स्क्वायर मैंने किसको दे दिया? dx को दे दिया। x की पावर 8 में से x स्क्वायर मैंने किसको दे दिया? dx को दे दिया। डन। चलिए ये आएगा एक्सप्रेशन। अब यहां पर आप पुट करोगे x क्यूब को t,
लेट्स पुट टी, नहीं टी तो ऑलरेडी एक्चुअली लिमिट्स में दिया हुआ है, टी कहाँ दिया हुआ है, लिमिट्स में दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब को टी नहीं लेंगे बच्चों, कोई और वेरिएबल ले लो आप, यू मान लो, एक्स क्यूब को क्या ले लिया, यू ले लिया, ठीक है। बाद में हम वापस टी में ही लेके एक्स में ही लेके आएंगे, वापस से हम एक्स में ही लेके आएंगे, लिमिट्स पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना, लिमिट्स चेंज नहीं करते। एक्स क्यूब को यू ले लिया तो 3x स्क्वायर dx क्या आ गया, 3x स्क्वायर dx क्या आ गया, du, तो x स्क्वायर dx क्या बन जाएगा बच्चों, du/3। आई होप ये चीजें तो क्लियर ही है सबको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, फिर वो वाली फॉर्मेट लगेगी। डन। तो क्या बन गया ये इंटीग्रल, ये बन गया e की पावर u, e की पावर u, ये क्या बन जाएगा, x क्यूब को u लिया है तो x की पावर 6 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा। डन। नीचे क्या आएगा, नीचे भी क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2, u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2 का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर dx क्या बन जाएगा, x स्क्वायर dx क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका du। सब्स्टिट्यूशन तो क्लियर है सबको, डन है। ऊपर x की पावर 8 था ना, 8 था तो x की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, सॉरी du/3 आ जाएगा यहां पर। डन, क्लियर है ना चीजें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 1/3 अपन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर u, यहां पर था अपने पास u स्क्वायर और नीचे क्या है, u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। क्या लगाएंगे यहां पर, कुटर पुटर, क्या लगाएंगे यहां पर, कुटर पुटर, ठीक है। पहले आपने सब्स्टिट्यूशन किया, फिर कुटर पुटर लगेगा, फिर ये फॉर्मेट लगेगी। कुटर पुटर क्या है, कुटर पुटर ही इस फॉर्मेट में लेकर आएगा। कुटर पुटर क्या बोलता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म में लिखो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म में लिखो, काटा पीटी करके, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके। तो यू स्क्वायर है, नीचे भी यू स्क्वायर है, दिख रहा है, किसकी कमी है, 2u प्लस 2 की कमी है। किसकी कमी है, 2u प्लस 2 की। तो मैं क्या करूंगा, 2u प्लस 2 ऐड करूंगा और 2u प्लस 2 डिवाइड माइनस करूंगा। 2u प्लस 2 मैंने ऐड किया, 2u प्लस 2 मैंने माइनस किया। बोलो क्लियर हुआ। अगेन इस पूरे को एक टर्म मानेंगे और ये वाला अलग हो जाएगा, इस पूरे को अलग ले लेंगे, यहां पर प्लस कर देता हूं, माइनस कॉमन लेकर। डन है ना। तो 2u प्लस 2 मैंने ऐड किया, 2u प्लस 2 मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब इससे होगा क्या, देखो अब स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा, 1/3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर u। जब स्प्लिट करेंगे तो यहां पर देखो एक फैक्टर क्या हो गया, कैंसल, तो क्या बच गया, 1/u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2। यहां पर क्या आएगा, माइनस 2u प्लस 2, नीचे क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, ये आएगा। चेक कीजिएगा। अब चेक करो इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा डिफरेंशिएशन है। साफ दिख रहा है कौन सा किसका क्या डिफरेंशिएशन है। आप बोलते हो डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है ना, बट अगर डिनोमिनेटर में होता है तो पावर बढ़ती है। डिनोमिनेटर में है तो पावर -1 है, आपको लग रहा होगा ये इसका डिफरेंशिएशन है, नहीं, ये इसका डिफरेंशिएशन है। कैसे, पावर -1 है, माइनस आ गया है, -1 में -1 किया तो पावर क्या हो गई, -2। फिर अंदर डिफरेंशिएट करोगे, u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2u का 2। डन है, क्लियर। तो ये आपका f ऑफ u है और ये आपका f डैश u है, चेक कर लीजिएगा। ओके, ये आपका f ऑफ u है पूरा का पूरा और वो आपका f डैश u है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसकी पावर -1 आ गया या -2 हो जाएगी पावर, और फिर अंदर डिफरेंशिएट किया तो फाइनली आंसर क्या आ गया इस फॉर्म का यूज करके। तो इंटीग्रेशन भी यहां पे अच्छा इंटीग्रेशन था, बिल्कुल इजी वाला नहीं है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 1/3 e की पावर u इंटू f ऑफ u। f ऑफ u क्या है यहां पर, u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2 e की पावर u, ये आया। प्लस सी वगैरह वो बाद में देख लेंगे, ये आपका
एक्सप्रेशन आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, डन है। तो आपने क्या लिया था, 0 to t लिया था, है ना। तो जब एक्स टी होगा तो ये टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 to t लिया, 0 to t लिया, 0 to t लिया, सॉरी आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, ये 0 to t किसकी वैल्यू है, x की है। x को 0 पुट करोगे तो u 0 होगा और यहां पर आ जाएगा t क्यूब। लिमिट्स भी चेंज ही कर देते हैं, 0 से t क्यूब तक। ये भी आएगा 0 से t क्यूब तक, ये भी क्या आ जाएगा 0 से t क्यूब तक। यहां पे लिमिट्स पुट कर देते हैं। ठीक है, 0 से t क्यूब तक लिमिट्स पुट ही कर देते हैं। ठीक है, लिमिट्स मैंने चेंज कर दी सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ। ठीक है, x जब 0 था 0 था, x जब t है तो t क्यूब हो जाएगा। लिमिट्स पुट करेंगे, फाइनल आंसर आप निकाल लेते हैं। f ऑफ t क्या आ जाएगा, फिर अपना लिमिट्स पुट करके f ऑफ t मिल जाएगा अपने को। तो पुट किया तो कितना आ गया, 1/3 e की पावर t क्यूब, नीचे क्या आएगा t क्यूब पुट किया, अगेन वही t की पावर 6 प्लस 2t क्यूब प्लस 2, है ना। अब 0 पुट भी करेंगे तो e की पावर 0 1, नीचे 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/3 1/6। तो 0 पुट किया तो क्या आएगा, 1/6 आएगा। ये आ गया पूरा फंक्शन। 0 भी पुट करनी पड़ेगी, e की पावर 0 1 0 0 और ये 2, तो 1/2 इंटू 1/3 1/6 हो गया। डन, क्लियर है, इंटीग्रेशन क्लियर हो गया ना। पहले आपने सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे इसमें, फिर कुटर पुटर लगेगा और फिर आपका ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा। आई होप क्लियर है इंटीग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एफ ऑफ टी आ गया। आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ 1 चाहिए, तो टी की जगह 1 पुट किया, आपका एफ ऑफ 1 आ जाएगा। कितना आ गया, 1/3 ई की पावर 1 तो ई रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अगेन माइनस 1/6। तो ये कितना बन गया बच्चों, 5 बन गया। 5 इंटू 3 15, तो ये बन गया e/15 माइनस 1/6। चेक कीजिएगा, ये आ गया आपके पास एफ ऑफ 1। आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ 1 प्लस एफ डैश 1, यही चाहिए। एफ ऑफ 1 प्लस एफ डैश 1 कितना आ गया, ये एफ ऑफ 1 कितना आ गया था, एफ ऑफ 1 तो आ गया, एफ डैश 1 अपना e/25 आया था, e/25। एफ ऑफ 1 कितना है, e/15 माइनस 1/6 प्लस e/25। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो, e/15 प्लस e/25। ठीक है, किस पे जाएंगे ये, 50 75 75 जाएगा, है ना, 75 एलसीएम आ जाएगा। तो e/15 प्लस e/25 माइनस 1/6, यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 एलसीएम आ गया, ये 5 पे जा रहा है तो ऊपर आ गया 5e और ये 3 पे जाएगा तो इधर आ गया 3e माइनस 1/6। तो ये बन गया 8e/75 माइनस 1/6। कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है आपने अल्फा e माइनस 1/6 से, अल्फा e माइनस 1/6 से। तो आप कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये आपका अल्फा आ गया। डन, कितना आ गया 8/75। आपको चाहिए क्या, 150 अल्फा चाहिए, यही चाहिए ना, 150 अल्फा। 150 अल्फा चाहिए, मतलब क्या हो गया ये, 150 इंटू 8/75, 75 इंटू 2 150, तो 8 इंटू 2 आपका 16 आंसर आ गया। चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन भी अच्छी थी, वो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थी, अच्छी थी इंटीग्रेशन भी। तो इंटीग्रेशन में भी सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए थे। पहले आपने सब्स्टिट्यूशन किया, फिर कुटर पुटर किया, फिर आपने बाय पार्ट्स की इंपॉर्टेंट फॉर्म लगाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। पहले आपने लेबनिट्ज रूल लगाकर एफ डैश 1 निकाल लिया, फिर इंटीग्रेट करके एफ ऑफ 1 निकालोगे। इंटीग्रेट कैसे किया, पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर कुटर पुटर और फिर इंपॉर्टेंट फॉर्म। सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, लिमिट्स पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उससे एफ ऑफ टी आ गया, टी को 1 पुट करके एफ ऑफ 1 आ जाएगा, और फिर बाद में सोल्व कर लेना। चले आगे, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए ये वाला देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। अभी सिंपल है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको बस थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन को, क्लैरिटी आएगी। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो अब यहां पर आपको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यहां पर, और ये आपको दिया एफ ऑफ एक्स, ये दिया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दिया एफ ऑफ एक्स। तो दोनों को कंपेयर कैसे करें? तो अपन क्या करेंगे, यहां पर ये जो दिया ना, इसी में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो इसमें। एफ ऑफ एक्स क्या दिया आपको? एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी 0 से x, यही दिया है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस कर दो? x स्क्वायर से। ठीक है, रिप्लेस x बाय x स्क्वायर। मेथड और भी बहुत हो सकते हैं, बट ये सबसे इजी वाला मेथड बता रहा हूं मैं आपको। x को किससे रिप्लेस कर दो? x स्क्वायर से। तो क्या बनेगा अपने पास? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, जो पहली स्टेटमेंट गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो लिमिट्स क्या बन जाएंगी? 0 से एक्स स्क्वायर। लिमिट्स क्या बन जाएंगी? 0 से एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? क्या आ गया? टी एफ ऑफ टी। क्योंकि आपको जरूरत भी किसकी है? एफ ऑफ आर स्क्वायर की जरूरत है। ठीक है ना? बट वो स्मॉल वाले एफ में। ठीक है, डन है, ये आ गया। अब ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आपको ऑलरेडी गिवन भी है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या गिवन है, वो वैल्यू यहां पे पुट कर दो। ठीक है, क्या गिवन है आपको? ये गिवन है आपको x की पावर 4 प्लस x की पावर 5, ये गिवन है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये आपके पास खुद की एक स्टेटमेंट आ जाएगी। ये आपके पास खुद की एक स्टेटमेंट बन गई, जिसमें कैपिटल एफ नहीं है, स्मॉल एफ है। जिसमें कैपिटल एफ नहीं है, क्या है? स्मॉल एफ है। और आपको चाहिए भी क्या? स्मॉल एफ भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया? कैपिटल एफ हटा दिया। कैसे हटाया? क्लियर है? पहले में मैंने एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, और फिर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। ये आ गया। अब यहां पर आप लेबनिट्ज रूल लगाओगे। अब यहां पर क्या लगा दोगे? लेबनिट्ज रूल, जो आपके पास ये नई स्टेटमेंट आई है, नई इक्वेशन आई है, यू कैन से। ठीक है, क्लियर है? तो पहले में मैंने एक्स को एक्स स्क्वायर पुट किया और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू वहां पर पुट कर दी। अब यहां पर आप लेबनिट्ज रूल लगाओ। नाउ अप्लाई लेबनिज रूल। नाउ लेबनिट्ज रूल लगाएंगे। लेबनिट्ज रूल लगाया तो क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ गया? 4x क्यूब। लेबनिट्ज क्यों लगाया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो सीधा हो जाएगा, यहां पे लेबनिट्ज लगेगा राइट हैंड साइड में। 5x की पावर 4 राइट हैंड साइड में लगेगा तो क्या आएगा? t की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, t की जगह क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया, और साथ में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x हो गया। ये चीज क्लियर है? लोअर लिमिट तो 0 ही देगी। डन? तो चीज क्लियर है ना? मैंने क्या किया? कैपिटल एफ को एलिमिनेट कर दिया, एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया, फिर एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दी, और यहां आप लेबनिट्ज रूल लगा देंगे। तो आपके पास सीधा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो सीधा आ गया, स्मॉल ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर सीधा आ जाएगा। तो क्या बच गया? ये यहां से आप चाहो तो एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब कॉमन लिया, 4 प्लस 5x, इधर क्या बन गया? इधर बन गया 2x क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे बच्चों, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया? सिंपल क्वेश्चन था, अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करके सोल्व करोगे तो। एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, 2 भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये 2 प्लस 5/2x, ये आपका एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। आ गया ना सीधा? इसी की जरूरत है आपको, राइट? अब आपको सिग्मा निकालना है। सिग्मा किसका निकालना है? एफ ऑफ आर स्क्वायर
आर कहां से कहां तक है, 1 से 12 तक। ठीक है, एफ ऑफ आर स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, बस आर की जगह एक्स की जगह आर पुट कर दो, एक्स की जगह आर पुट कर दो। तो एफ ऑफ आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 + 5/2x। सिग्मा दिया हुआ है आर से लेकर 12 तक, राइट डन। अब सिग्मा क्या होगा, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा सिग्मा 2। अब मैं वैल्यूज नहीं लिखूंगा बार बार, ये क्या बन गया सिग्मा 2 + सिग्मा 5/2x, सिग्मा 2 + सिग्मा 5/2x डन। x की जगह सॉरी r आएगा, x की जगह क्या आएगा r, ठीक है ना। डन है। अब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा सिग्मा से, कांस्टेंट बाहर ले सकते हो, ये बच्चा 2, यहां पर आ गया 5/2 r, यहां पर बचा 1। तो सिग्मा 1 का तो क्या मतलब हुआ कि 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, 12 बार। तो सिग्मा 1 की जगह 12 आ गया, 2 × 12 + 5/2। सिग्मा r का क्या मतलब हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टिल 12 तक। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा दिया, डन, सिंपल क्वेश्चन। अब तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4, ये बनेगा 3, 3 5 जा 3 3 जा 9, 3 5 से मल्टीप्लाई किया 195 यहां से आएगा और यहां से 24 आ रहा है, 24 + 195, तो ये कितना बन गया 219। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, 219 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो क्या किया अपन ने, पहले अपन ने एफ ऑफ आर एक्स स्क्वायर निकाल लिया, फिर एफ ऑफ आर स्क्वायर एक्स की जगह आर पुट करके ये आ गया, और 2 का समीशन किया, 5/2 आर का समीशन किया। इसमें सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लग गया, n × n+1/2। सीक्वेंस सीरीज में सीखते हैं ना, सिग्मा आर क्या होता है, सिग्मा आर होता है n × n+1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, फिर भी यहां पर क्या होती है इसकी वैल्यू, n × n+1/2। n क्या था, यहां पर 12 था। ठीक है, क्लियर है ये वाला भी। आगे बढ़ेंगे, 219 विल बी योर आंसर। चले बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बढ़िया बढ़िया से लेबनिट्ज रूल के। ठीक है, अब ये वाला ट्राई करते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई दिस वन आउट। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी बच्चों। पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखो, एफ एक्स क्या दिया आपको, एफ एक्स में देखो लिमिट्स -x to x दी है, तो जैक प्रॉपर्टी सोच सकते हैं। ठीक है, -x to x दी है, तो आप देखोगे बच्चों ये पूरा का पूरा फंक्शन इवन है। इवन है क्यों है, चेक करोगे इवन है या ओड है, चेक करोगे तो इवन आएगा। क्यों, क्योंकि मोड भी इवन होता है, मोड माइनस खा जाता है, स्क्वायर भी इवन होता है, स्क्वायर भी माइनस खा जाता है, इधर भी स्क्वायर है, तो ये पूरा फंक्शन क्या है, इवन है, राइट। एफ ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, एफ एक्स क्या हो जाएगा, यूजिंग द जैक प्रॉपर्टी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x, लिख सकता हूं ना ऐसे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x यूजिंग द जैक प्रॉपर्टी, क्योंकि पूरा फंक्शन इवन है। अंदर क्या है, वही मोड टी -t² e की पावर -t² dt। अब आप लेबनिट्ज रूल लगा दो, लेबनिट्ज रूल लगाओगे तो क्या मिलेगा, f डैश x, क्या मिलेगा f डैश x में आपको, जहां जहां t है वहां वहां x पुट करेंगे, जहां t है वहां x पुट किया, तो क्या मिल गया, मोड x -x², राइट, e की पावर -x², और साथ में x का डिफरेंशिएशन तो 1 नहीं होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, डन। ठीक है ना, जहां जहां t है वहां वहां आपने x पुट कर दिया।
ये आ गया आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं बच्चों, एक्सपैंड करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 mod x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, बॉक्स में बंद कर देते हैं इसको ताकि ध्यान रहे। ये फाइनली आपका एफ डैश एक्स आ गया। अब जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। जी एक्स आपको वो दिया है, यहीं पे लिख दूं क्या, यहीं आ जाएगा। जी एक्स क्या दिया है लिख लेते हैं पहले एक बार। जी एक्स दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर हाफ है क्या वो, हाँ टी की पावर हाफ, राइट, टी की पावर हाफ ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी डॉट डी टी। लिमिट्स क्या दी है, 0 से एक्स स्क्वायर दिया है। जब भी लिमिट्स वेरिएबल होंगी तो आपके दिमाग में लेबनिट्स रूल ही आएगा, ठीक है ना। अगेन लेबनिट्स रूल लगाया, जी डैश एक्स मिलेगा, क्या आएगा जी डैश एक्स देख लीजिए। अपर लिमिट पुट करी, टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो क्या आया, एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे मैच हो रहा है ना थोड़ा सा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। साथ में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो कि 2x होगा, तो वो लिखना मत भूलिएगा, साथ में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। डन। तो ये क्या बन गया बच्चों फाइनली, एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, मतलब ये तो x हो गया, इंटू 2x है, तो ये बन गया 2x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका जी डैश एक्स। चेक कर लीजिए, ये क्या बन गया आपका जी डैश एक्स। क्लियर है चीजें, एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकाल लिया, जी डैश से जी डैश एक्स निकाल लिया। डन। अब दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। आपको वैल्यू क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू चाहिए, ये बोल रहे हैं ना वो, एक्स को बाद में क्या पुट करना है ये पुट कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स। एक्स को बाद में पुट कर देंगे, एक्स को क्या पुट करना है, रूट log 9, है ना। तो मतलब कि अपने को इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ है, भले ये डिफरेंशिएशन है बट दोनों को क्या कर लो एक बार ऐड करोगे, आपको दिख भी रहा है, ऐड करने से थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हो रहा है। क्या हो रहा है चेक करो, जैसे ही आप एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स निकालोगे तो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, कैंसल, ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, कैंसल। तो ऐड करने का हिंट यहां से भी मिल जाता है, एक हिंट यहां से मिलेगा और एक हिंट यहां से मिलेगा कि ये कैंसिल ही हो रहा है ऐड करने पर। तो बचा क्या है यहां पर, 2 mod x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यही दिया, ठीक है ना। डन है, चलिए ठीक है। अब x यहां पर अपन पॉजिटिव ले लेते हैं, तो mod x को कैसे खोलेंगे, प्लस के साथ। x को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि देखो पॉजिटिव ही पुट करना है। डन। तो x को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो mod x को कैसे खोल लेते हैं, प्लस के साथ। तो ये बन गया 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर ध्यान रखेंगे x क्या ले रहे हैं हम, पॉजिटिव, ठीक है। डन। अब क्या करो, आप दोनों साइड्स इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे तभी तो एफ डैश एक्स से एफ एक्स आएगा, आपको तो एफ एक्स चाहिए ना, इंटीग्रेट करेंगे तभी तो एफ डैश एक्स से क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, राइट। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है। डन है, चलिए ठीक है। अब इंटीग्रेट किसके किसके बीच में करना है वो भी देख लो। आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, उसको भी इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, ताकि जी डैश एक्स से जी एक्स मिल जाए, एफ डैश एक्स से एफ एक्स मिल जाए। डन। बट इंटीग्रेट आप यहां पे किसके बीच में करोगे, 0 से x ले लो, लिमिट्स क्या ले लो, 0 से x, लिमिट्स क्या ले लिया अपन ने, 0 से x। अब 0 क्यों लिया है, उसका एक पर्पस है बच्चों,
जीरो क्यों लिया? क्योंकि एफ ऑफ जीरो भी जीरो होगा, जी ऑफ जीरो भी जीरो होगा। क्यों होगा वो अभी मैं दिखा देता हूं, वहां पे देख लो आप लोग। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स हो गया। इक्वल टू में क्या आया? इसको कैसे करेंगे? सिंपल है बिल्कुल। क्या करेंगे इसमें? एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया? टी। एक्स स्क्वायर को क्या ले लोगे? टी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिखा हुआ है, तो 2x dx क्या बन जाएगा? dt। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या बचेगा? यहां पर साइड में लिख देता हूं, e की पावर माइनस टी dt, माइनस टी dt ये बचेगा। चेक करो, क्लियर है ना? और e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस टी, और t की जगह क्या लिख दोगे? एक्स स्क्वायर। डन? क्लियर है ना? एक्स स्क्वायर को t लिया, 2x dx dt बन गया, e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस टी। माइनस क्यों आया? क्योंकि t का कोएफिशिएंट माइनस है, वो डिवाइड होता है -1। अब सब में लिमिट्स लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो और इसमें लगा दो। लिमिट्स क्या लिया अपन ने? 0 से x। लिमिट्स क्या लिए? 0 से x। इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका ये है, इसका ये है। चीजें क्लियर हो रही है ना? इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? ताकि एफ डैश एक्स एफ एक्स बन जाए, जी डैश एक्स जी एक्स बन जाए। डन? अब बिल्कुल सिंपल है बच्चों, अपर लिमिट पुट करी एफ एक्स, अब लोअर लिमिट एफ ऑफ जीरो आएगा। अब एफ ऑफ जीरो क्या है यहां पर? ऊपर ध्यान से देखो, प्लस जी एक्स माइनस जी ऑफ जीरो, और यहां पर क्या आएगा? माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। जीरो पुट करोगे तो क्या मिलेगा? ई की पावर जीरो 1 होता है, बट अपर माइनस लोअर, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो साथ में क्या आएगा? +1 आ जाएगा। डन है? साथ में क्या आ गया? +1 आ गया। ठीक है ना? अपने पास ये इक्वेशन आ गई थी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स ये आ गया था, इसको फिर इंटीग्रेट किया है 0 से x के बीच में। अब एफ ऑफ जीरो क्या होगा बच्चों? यहां पर देखो, यहां पर जब आप x को 0 पुट करोगे, x को 0 पुट कर रहे हो, t को नहीं, x को 0 पुट किया तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0 से 0, तो एफ ऑफ जीरो 0 हो गया। g ऑफ जीरो क्या होगा? g ऑफ जीरो का मतलब 0 से 0 इंटीग्रेशन, ये भी 0 हो गया। डन है? तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी 0 होगी, g ऑफ जीरो की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि 0 से 0 तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो 0 ही आता है। क्लियर है? डन है ना? इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट्स तो लगानी पड़ेगी ना। अगर लिमिट्स नहीं लगा रहे तो साथ में क्या आ जाता? प्लस सी आ जाता, फिर वो सी निकालते 0 पुट करके। ठीक है, तो ये भी 0, ये भी 0, तो क्या आ गया? एफ एक्स प्लस जी एक्स किसके इक्वल आ गया? माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आ गया। हो गया सोल्व क्वेश्चन। अब एंड में इसमें एक्स पुट करना है। डन? ये भी 0 और ये भी 0। क्लियर है ना चीजें? एफ डैश और जी डैश एक्स निकालकर दोनों को ऐड कर दिया, एफ डैश और जी डैश एक्स निकालकर दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके उसके बाद क्या कर दो? उसको इंटीग्रेट कर दो। डेट्स इट, ये आ गया। अब यहां पे एक्स को पुट कर दो। एक्स को क्या पुट करना है? क्या पुट करना है एक्स को? रूट लॉग 9। क्या पुट करना है एक्स को? रूट लॉग 9। ठीक है, रूट लॉग 9 पुट करेंगे, क्या आएगा? एफ ऑफ रूट लॉग 9 प्लस जी ऑफ रूट लॉग 9 इज इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को ये पुट किया तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? log 9। तो मैं सीधा log 9 लिख रहा हूं बच्चों। क्या लिख दिया मैंने? log 9। स्क्वायर कर रहे हैं ना, +1। डन? अब ये माइनस है, माइनस 9 को दे देंगे। माइनस कैसे जाएगा? 9 की पावर में, तो वो बन जाएगा log ऑफ 1/9। क्या बन जाएगा वो? log ऑफ 1/9। आई होप ये चीज क्लियर है। log की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? माइनस कहां चला जाएगा? 9 की पावर में। डन? अब ये e की पावर में log है, तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर? e की पावर log x विद बेस e, ये क्या हो जाएगा? x। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी a की पावर log x विद बेस a, ये सेम बेस है,
अगर नीचे वाला बेस और log का बेस सेम होता है तो log हट के क्या आ जाता है, सिर्फ x आ जाता है, ठीक है ना। तो वही प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे। अब ये log खत्म हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, -1/9, माइनस ये वाला आया, +1, एलसीएम लिया 9 आएगा तो 8/9 आपका ये आ गया आंसर। अब इसको देख रहे हो आप, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू तो इसकी आई है, इसको क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया आपका, 8 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। चेक कर लीजिए। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। पहले तो आपने एफ डैश एक्स जी डैश एक्स निकाल लिया, फिर उन दोनों को ऐसे निकाला, वो तो सिंपल है, लेबनिट्ज़ रूल लगाया, इसमें बट जैक प्रॉपर्टी लगा लेना, ठीक है, ताकि 2 बार डिफरेंशिएशन ना करना पड़े, ठीक है। लगा के दोनों को एक बार ऐड कर दिया तो उससे एफ डैश एक्स जी डैश एक्स मिल रहा है। आपको क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स चाहिए। तो आपने क्या किया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेशन इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। इंटीग्रेट कैसे किया, 0 से x तक, ठीक है। चलिए, अगर आप लिमिट्स नहीं लगाते हो, लिमिट्स नहीं लगाते हो तो प्लस सी आएगा, लिमिट्स नहीं लगानी कोई बात नहीं, प्लस सी आएगा। और फिर सी कैसे निकालोगे, x को 0 पुट करके। सी कैसे निकलेगा, x को 0 पुट करके, सी आ गया, सी आने के बाद फिर x को √log9 पुट कर दो, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये वाला क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, 24 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे अब। इंटीग्रल इक्वेशन। अब इंटीग्रल इक्वेशन का क्या मतलब है, वो इक्वेशन जिसमें इंटीग्रल्स मतलब क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन आ जाए या इंटीग्रल्स आ जाए, ठीक है, राइट। इसके बाद हम चैप्टर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसमें dy/dx आ जाए, इंटीग्रल इक्वेशन में जिसमें इंटीग्रल्स आ जाए, ठीक है। अब ये मैंने लेबनिट्ज़ रूल में क्यों डाला है ये वाला टॉपिक, इसके 2-3 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। ये लेबनिट्ज़ के साथ क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल आते हैं, x और t, दोनों वेरिएबल्स आएंगे, क्योंकि जब इंटीग्रेशन आएगा तो वो t की टर्म में आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेबनिट्ज़ लगानी है, कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा इंटीग्रल इक्वेशन में, इसमें लिमिट्स कांस्टेंट होंगी, लिमिट्स क्या होंगी, कांस्टेंट। बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक इसके साथ करवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसा कि अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। अब इसमें भी देखो x और t आ रहा है ना, तो ये चीज देख के बच्चों को लगता है कि लेबनिट्ज़ रूल लगेगा, क्योंकि अभी वही लग रहा था, x और t आ रहा था। तो बट यहां पर अगर आप लिमिट्स देखोगे तो लिमिट्स तो कांस्टेंट है, लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बोला, लेबनिट्ज़ रूल तभी लगेगा जब लिमिट्स क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो यहां पर लेबनिट्ज़ रूल लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। हेरा फेरी होगी, गोलमाल होएगा, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करोगे, पहले तो इसको स्प्लिट करोगे जैसे अपने पहले किया था, पिछले क्वेश्चन में अभी किया था ना क्वेश्चन, इसको अलग अलग करोगे क्योंकि x और t एक साथ आ गए इंटीग्रल के अंदर। अलग अलग कैसे करोगे, पहले x मल्टीप्लाई होगा f ऑफ t से, पहले x मल्टीप्लाई होगा, और वो x इंटीग्रल से बाहर आ सकता है क्योंकि इस इंटीग्रल के लिए x कांस्टेंट है। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में, डन। तो पहले x मल्टीप्लाई होगा और x इंटीग्रल से बाहर आ सकता है, फिर t मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब कि fx को मैं क्या लिख दूंगा, fx को मैं क्या लिख दूंगा, पहले आएगा x प्लस, फिर x मल्टीप्लाई हुआ, x मल्टीप्लाई होगा, वो वाला x मैंने बाहर रख दिया इंटीग्रल से, ये चीज क्लियर है। फिर t मल्टीप्लाई होगा, बट क्या वो t इंटीग्रल से बाहर आ सकता है, नहीं। अब ये वाला t इंटीग्रल से बाहर मत ले आना क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो आप, ठीक है। ये आएगा पूरा। अब बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने लेबनिट्ज़ में भी किया था। अब बच्चों को लगता है इसमें भी लेबनिट्ज़ लगेगी, बट नहीं, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पे लिमिट्स कांस्टेंट है, यहां पर लेबनिट्ज़ लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। दिखा दे तो ऐसे ये क्वेश्चन किया था हमने अभी लेबनिट्ज़ में, ये देखो ये वाला x माइनस टी इंटू एफ डैश टी आ रहा है ना, ठीक है। तो जहां पे ये x और t आ जाता है तो अपने को लगता है कि लेबनिट्ज़ लगेगा, बट यहां पर लेबनिट्ज़ नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर लिमिट्स कांस्टेंट है। लेबनिट्ज़ कब लगता है, जब लिमिट्स वेरिएबल होती है, डन। अब लिमिट्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब इंटीग्रल की वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी, ये मैं ऑलरेडी बताया था स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में। अगर लिमिट्स कांस्टेंट है
तो इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी, क्योंकि इंटीग्रेट करके आप लिमिट्स पुट कर रहे हो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या पुट करोगे, लिमिट्स। लिमिट्स पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये भी पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये भी एक नंबर है। चीज ध्यान से समझ लेना। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्मॉल ए मान लेता हूं, इसको स्मॉल बी मान लेता हूं। डन। तो क्या बन गया अब अपने पास, येलो में लिख देते हैं यार। तो एफ एक्स फंक्शन क्या आ जाएगा फिर अपने पास, एफ एक्स फंक्शन आ गया एक्स प्लस ए एक्स, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये बन गया। यहां तक बोलिए, कोई डाउट है, क्लियर है ना। स्प्लिट किया, लिमिट्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू भी एक कांस्टेंट आएगी, मतलब एक नंबर आएगा। उस नंबर को मैंने यहां पर a मान लिया, यहां पर इसको b मान लिया। तो ये क्या बन गया अब, ये 1 प्लस a टाइम्स x प्लस b, ये आपका एफ एक्स फंक्शन आ गया। क्या आ गया, ये एफ एक्स फंक्शन आ गया। डन। अब इस एफ एक्स फंक्शन में अननोन क्या है, a और b अननोन है ऑब्वियसली। a और b तो नहीं पता ना आपको, तो अब आपका काम क्या है, a और b निकालना। अब आपका काम क्या है, a और b निकालना। a और b आ गए तो एफ एक्स फंक्शन आ गया, आ गया ना, ठीक है। अब a क्या है, a देखो क्या था, a क्या लिया था अपन ने, a क्या लिया था, a था इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी 0 से 1 तक, यही लिया था a अपन ने, इसको a लिया था। और एफ एक्स अपने ये है, गोलमाल चलेगी अब देख लेना, ठीक है। एफ एक्स ये है तो x की जगह t पुट कर दो यहां पर, तो एफ ऑफ टी क्या बन जाएगा फिर, एफ ऑफ टी क्या बन गया, 1 प्लस a टाइम्स टी, 1 प्लस a टाइम्स टी प्लस b। डन है, क्लियर है, ठीक है। इक्वल टू a, इक्वल टू a, लिमिट्स अगेन वही 0 to 1, ठीक है। क्या किया था मैंने, इसको a माना, इसको b माना, ये आ गया, फिर a मैंने ये लिखा, और इसी a में मैंने ये वाला एफ एक्स पुट कर दिया। क्लियर है, क्योंकि ये एफ ऑफ टी था, गोलमाल करिए बस और कुछ नहीं किया, हेरा फेरी, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, बी कांस्टेंट है, बी के साथ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, लिमिट्स पुट करनी है 0 से 1, इक्वल टू a। आ गई a की वैल्यू, यहां से क्या आ जाएगी, a की वैल्यू नहीं आएगी एक्चुअली में, a और b का रिलेशन आएगा। और दूसरी इक्वेशन किससे आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आपकी इससे आ जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने इसलिए डाला इसके साथ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। 1 पुट करोगे तो यहां आ जाएगा 1 प्लस a बाय 2 प्लस b, 0 पुट किया तो 0 ही आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू a। तो ये क्या बन गया, 2a इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस 2b। a को आप इधर ले आओ तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 2b आ गई। तो एक रिलेशन ही आ गया a और b का। अब आपका मोटिव क्या है, a और b निकालना, ठीक है। चेक कर लीजिए, दूसरी इक्वेशन किससे आएगी, दूसरी इक्वेशन b से आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब दूसरी इक्वेशन अपनी b से आ जाएगी, इस वाली b से, ठीक है। इसके साथ यहां पे माइनस था ना, 1 सेकेंड, यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। यहां पर क्या है, माइनस है, पीछे आगे भी माइनस लगा देते हैं। यहां पर क्या था अपना, माइनस है, ठीक है। -2b, ठीक है। डन है बच्चों। अब दूसरी इक्वेशन इस b से आ जाएगी। डन। b क्या अपना, b किसकी इक्वल है, b है अपना इंटीग्रेशन ऑफ t एफ ऑफ टी डी टी, लिमिट्स क्या है 0 to 1, ठीक है। अब एफ ऑफ टी पुट कर देंगे, वही एफ ऑफ टी क्या था अपना, 1 प्लस a इंटू टी माइनस बी, 1 प्लस a
उसमें टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 प्लस ए इंटू टी मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर बन जाएगा और बी के साथ टी आ जाएगा, बीच में अगेन माइनस। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। डन है, क्लियर? तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी क्यूब बाई 3 और इसका हो जाएगा टी का टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स क्या पुट करनी है, 0 से 1। 0 तो 0 ही देगा, 1 पुट किया तो क्या आ गया, 1 प्लस ए बाई 3 माइनस बी बाई 2। ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों, बी की आई है। दिस इज इक्वल टू बी। एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये बन गया 6b इज इक्वल टू 2 प्लस 2a माइनस 3b। ठीक है, 3b इधर आ गया, 9b इज इक्वल टू 2a प्लस 2। अब आप चाहो तो a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर दोनों को सोल्व कर लो, a और b आ जाएंगे। ठीक है ना, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो, सोल्व, चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, दूसरी इक्वेशन अपनी ये आ गई a और b में। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सोल्व होता है बच्चों। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लेना, इन दोनों को सोल्व करके a और b आ जाएगा। a और b आ गया तो आपके पास फंक्शन आ गया। फंक्शन आ गया तो अब चेक कर लेना फिर कौन सा पॉइंट इस फंक्शन पे लाई कर रहा है, वो पुट करके देखना पड़ेगा। डन। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं जब लिमिट्स कांस्टेंट होंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। आई होप ये वाली चीज क्लियर है, एक और कर लेते हैं, उससे ज्यादा और क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। अब ये वाला देखो अब। ठीक है, अब यहां पे भी देखो x दिया हुआ है, तो ये sin x क्या होगा, ये बाहर निकल आएगा। तो fx क्या हो गया आपका, fx हो गया x, जो sin x है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि इस इंटीग्रल के लिए x की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ cos y इंटू एफ ऑफ वाई डॉट डी वाई 0 टू पाई बाई 2। अब अगेन बच्चों यहां पर लिमिट्स कांस्टेंट दी है, अगर वेरिएबल दी होती तो आप लेबनिट्ज रूल लगाते, बट कांस्टेंट दी है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को अगेन आप क्या मान लो, इस पूरे को a मान लेते हैं। वही सेम चीज, इस पूरे को क्या मान लिया, a। इसमें एक इंटीग्रल है, दूसरा है नहीं, तो वहां पर b की जरूरत नहीं है। इस वाले इंटीग्रल को क्या मान लिया, a, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, तो अपना fx क्या बन गया, fx अपना बन गया सिंपल सा x प्लस a साइन x, x प्लस a साइन x, ये आपका fx बन गया, डेट्स इट। ठीक है, ध्यान है, क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, साइन x बाहर निकाल लेना इंटीग्रल से, x वाला वेरिएबल बाहर होना चाहिए, यहां पर सिर्फ क्या बचना चाहिए, y या फिर जो t होता है तो t बचना चाहिए। ठीक है, डन, ये आ गया। अब इसमें अननोन क्या है, a, अगेन वही चीज, फिर a को लिख लेते हैं। अब a क्या लिया था अपन ने, a किसको माना है, a इज इक्वल टू, a किसके इक्वल आया था, a अपन ने ये लिया था, है ना, तो a क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ कोस y इंटू एफ ऑफ वाई डॉट डी वाई 0 से पाई बाई 2। अब वही सेम चीज एफ ऑफ वाई की जगह आप ये लिख दोगे, एफ ऑफ वाई की जगह आप ये लिख दोगे, वापस से x की जगह y डाल देना, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, y प्लस a साइन y। ठीक है, तो क्या बन गया ये, इंटीग्रेशन ऑफ कोस y इंटू y प्लस a साइन y डॉट डी वाई। आई होप चीजें क्लियर हो रही है अब, राइट? डन है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, a आ गया तो आपका फंक्शन आ गया, डेट्स इट। तो अब डिफरेंस समझ में आया, ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखे साथ में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी लेबनिट्ज लगता है उनको कि दो वेरिएबल आ गए, लेबनिट्ज लग रहा है, बट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अब लिमिट्स कांस्टेंट है, लिमिट्स कांस्टेंट हो तो वेरिएबल सॉरी लेबनिट्ज नहीं लगेगा। लेबनिट्ज कब लगता है, जब लिमिट्स में वेरिएबल होता है। ठीक है, लिमिट्स कांस्टेंट है, इसका मतलब ये इंटीग्रल आपको एक नंबर देगा, उस नंबर को आपने a मान लिया। डन, चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा बच्चों y इंटू कोस वाई, ठीक है, और ये बन गया प्लस a कोस वाई इंटू साइन वाई। इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो y इंटू कोस वाई इंटू डी वाई, ये डिस्ट्रीब्यूट किया, a कांस्टेंट है, a अपन ने बाहर ले लिया, ये आएगा
क्लियर है ना, कोस वाई वाई इंटू कोस वाई, ए बाहर ले लिया, कोस वाई इंटू साइन वाई, डन। अब यहां पर तो क्या लगेगा, बाय पार्ट्स लगेगा, साफ दिख रहा है वाई इंटू कोस वाई है, तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आई है, तो दिस इंप्लाइज ए विल बी इक्वल टू, इसमें क्या लगा बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड, कोस का इंटीग्रेशन साइन वाई, माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड और इसका y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसमें लगा दिया बाय पार्ट्स, इसको क्या लिख दोगे, कोस वाई साइन वाई मल्टीप्लाई में है तो साइन 2y का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका a/2 साइन 2y dy, ठीक है, डन है, क्लियर है, यहां पे बाय पार्ट्स लग गया, यहां पे साइन 2y का फॉर्मूला लग गया। अब सोल्व करेंगे, क्या आएगा, ये y साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस y, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोस y प्लस a/2, अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का कोस 2y, बट साथ में y का कोएफिशिएंट क्या होगा, डिवाइड बाय 2, साथ में माइनस आएगा तो ये प्लस का माइनस कर देते हैं, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होगा, ठीक है। लिमिट्स पुट करनी है, अब लिमिट्स क्या है, क्या थी लिमिट्स भाई, 0 से π/2, लिमिट्स पुट कर देते हैं। अब लिमिट्स पुट करते ही सीधा a की वैल्यू यहां से अपने पास आ जाएगी, ये था a, तो a इज इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करी π/2, साइन 91 होता है, ये बच गया π/2, ठीक है, कोस 90 0 होता है, यहां पर आएगा कोस पाई होता है बच्चों -1, तो ये माइनस माइनस प्लस a/4, फिर 0 पुट करेंगे, साइन 0 0, कोस 0 अगेन होता है 1, तो यहां पर आएगा -1, कोस 0 होता है 1, तो ये बनेगा प्लस a/4, ठीक है, ये बन रहा है, राइट, डन है, माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया बच्चों, फिर π/2, a/4 प्लस a/4 बन गया आपका a/2 -1 इक्वल टू a है, तो अपने को तो a चाहिए ना, तो ये वाला a इस तरफ ले आओ, ये वाला जो a है इस तरफ ले आओ, तो ये बन जाएगा a/2 इज इक्वल टू π/2 -1, तो ये बन गया बच्चों π-2/2 इज इक्वल टू a/2, यहां से फिर a आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई, π/2 π-2 आ गई, सॉरी, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू π-2, हो गया सोल्व क्वेश्चन, आ गई a की वैल्यू, हेरा फेरी कर रहे हैं यहां पर, हेरा फेरी क्या करी, जो ये fx आया था वही fx पटक के यहां लिख दिया a की टर्म में ही, ठीक है, तो a आ गया π-2, तो आंसर देख लो अब कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है अपना, a की जगह π-2 डाला, x प्लस π-2 साइन x, ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है। क्लियर हुए कैसे करने हैं वाले क्वेश्चन, समझ में आया, तो इनमें लैमिनेट्स लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रल आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को a मान लो और b मान लो, ठीक है, जैसे पीछे किया था, यहां पे दो इंटीग्रल्स थे, दो बन रहे थे, तो ये a और ये b, ठीक है, दोनों की वैल्यूज निकाल ली, दो इक्वेशन आई, दोनों को सोल्व कर लेना, क्लैरिटी आई है क्वेश्चंस की। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर भी ये सेम चीज है, ये वाला मैं हल्का सा करके दिखा देता हूं, फिर आप बाद में अपने प्रोसीड कर लेना। अब यहां पे भी देखो, अगेन दो वेरिएबल्स है थीटा और टी, तो अलग अलग करने पड़ेंगे, इंटीग्रल के अंदर दो वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। इंटीग्रेट आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में, तो देखो एफ ऑफ थीटा क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा, इंटीग्रेट टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो मतलब थीटा उसके लिए कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो थीटा वाली टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो पहले क्या होगा, पहले ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ टी से, पहले साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ टी से, तो साइन थीटा बाहर आ गया, साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, डन। फिर ये टी कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा, उसमें से कोस थीटा बाहर आ जाएगा बट टी बाहर नहीं आएगा, तो साथ में क्या आएगा, प्लस कोस थीटा इंटीग्रल ऑफ टी एफ ऑफ टी, ध्यान रखिएगा टी बाहर नहीं आएगा। लिमिट्स क्या दी है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, अगेन ध्यान रखना लिमिट्स कांस्टेंट है, तो इसको आप a मान लोगे, इतने वाले पार्ट को a ले लिया, इतने वाले पार्ट को b ले लिया, तो एफ ऑफ थीटा क्या बन गया,
एफ ऑफ थीटा क्या आ गया, साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, दैट्स इट। ये आपका एफ ऑफ थीटा आ गया। अब इसमें अगेन ए और बी क्या है, अननोन है, वही सेम प्रोसीजर। ए को अलग से लिखोगे, ए की वैल्यू क्या है, ये है, फटाफट से यहां पे लिख देते हैं। ए क्या है और बी क्या है। ए क्या लिया अपन ने, ए लिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। बी क्या लिया है, बी क्या था, टी एफ ऑफ टी डी टी। डन है ना, ठीक है। एफ ऑफ टी यहां पे पुट कर दो, एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस ए साइन टी प्लस बी कोस टी, ठीक है। लिमिट्स है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो जैक रूल लगा लेना, जो ओड है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। थीटा की जगह टी लिया, ये आएगा, है ना। अब जैक रूल लगेगा तो जो ओड वाला पार्ट है वो तो जीरो ही हो जाएगा, मतलब ये भी जीरो देगा और ये भी जीरो देगा, बचेगा क्या, सिर्फ कोस्टी बचेगा। अब कोस्टी इवन है तो इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स कोस्टी, क्या लिख देते हैं, 2 टाइम्स कोस्टी, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। समझ में आ गया ना, जैक रूल लगा दिया, माइनस ए टू ए लिमिट्स है ना, जैक रूल लगा दिया, ये ओड ये तो जीरो हो गया, जैक रूल से ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, जीरो, ओड फंक्शन है, बचा ये, उसको ले लिया। कोस्टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी, कोस्टी का इंटीग्रेशन साइन टी, लिमिट्स पुट करोगे 0 से पाई बाय 2, तो साइन 90 क्या होता है, 1 इक्वल टू 2। तो यहां तो सीधा ए की वैल्यू आ गई, यहां से सीधा किसकी वैल्यू आ गई, ए की। ए क्या आ गया, 2 आ गया अपना, ए क्या आ गया, 2। डन है, सीधा ए आ गया यहां से, ठीक है। और फिर बी निकाल लेना, बी यहां पे पुट करोगे, ए तो 2 ही आ गया, यहां इसको सोल्व करोगे तो बी आ जाएगा। तो ए और बी यहां पर पुट करके आपका एफ ऑफ थीटा फंक्शन आ गया, फिर उसको दोबारा इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो आज हमने लेबनिट्ज रूल का पार्ट 1 किया है, लेबनीज रूल। पार्ट 1 में हमने बस इंट्रो वाले क्वेश्चंस देखे हैं। कल हम करेंगे बच्चों पार्ट 2। पार्ट 2 में हम कौन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लिमिट्स वाले। हमने लिमिट्स चैप्टर में पढ़ा था ना, एक एलएच रूल पढ़ा था, जिसमें न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन दिया होगा, डिनोमिनेटर दिया होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करने में क्या लगेगा, लेबनिज रूल। तो पार्ट 2 में हम लिमिट्स वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लिमिट्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो अब तक के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इस वाले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।